मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को खाने पीने में ज्यादा टोकना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों को सब कुछ पच जाता है। लेकिन अगर आप भी इस गलतफहमी में हैं कि जंक फूड, तला हुआ फूड, मसालेदार खाना खाने के बाद आपका बच्चा फिट, हेल्दी और एक्टिव रहेगा, तो आप संजीवनी में आज आपकी ये गलतफहमी दूर होगी डॉक्टर प्रताप चौहान के जरिए। क्या है आज आपके बच्चे की सेहत के लिए संजीवनी में खास, आइए देखते हैं। आपका बच्चा भी हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकता है। बच्चों के शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल कैसे है खतरे की घंटी। अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए आज देखना ना भूलें मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपका न्यूज़ 24 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कुछ भी खा रहे होते हैं और अगर हम उन्हें टोक दें तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि अरे मत टोको, बच्चों को सब कुछ पच जाता है, तुम क्यों इतना टोक रहे हो, खाने दो। बिल्कुल खाने दो। लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और आजकल बहुत सारे केसेस जो है चाइल्ड ओबेसिटी के और कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल जब बढ़े तो बहुत चिंता का विषय है। ये तो होना नहीं चाहिए। बच्चे का शरीर तो बहुत नया है अभी, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था में इतने सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा। और हाल में तो ऐसे कितने सारे वाक़े हुए हैं कि जो युवा लोग हैं, बिल्कुल 25, 30, 35 साल के हैं, कहीं पर एक्सरसाइज करते हुए गिर गए, गरबा डांस में ही गिर गए, मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो बच्चों को ज़रा ध्यान रखना है कि उसमें जो जंक फूड ना खाएं, वो तो कारण को हमें समझना ना। डीप फ्राइड तला हुआ बहुत कुछ खाते हैं बच्चे, और मिठाई तो आजकल अलग तरह की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, कैंडीज़, पता नहीं क्या क्या है। प्रोसेस्ड फूड भी जो पैकेट वाला होता है जिसको खोल करके बच्चे खाते हैं, नमकीन इत्यादि, या जो हाई फैट हो जिसके अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे, तो ये सब इसके कोलेस्ट्रॉल के कारण डेफिनेटली बनेंगे। इसके साथ साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे रहना, टैब पर काम करना, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, बाहर नहीं जाना, किसी तरह का कोई जो है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कोई आजकल बच्चों को टेंशन बहुत है, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया है। आजकल बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए, उनको छोटा सा भी कुछ अगर कह दें तो एकदम से वो अंदर, जैसे कहते हैं ना, दिल पे ले लेते हैं बात को, तो बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो मानसिक लेवल वाला जो मामला है, इससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे इम्बैलेंसेस होते हैं। तो केवल डाइट का ही ध्यान नहीं देना है, हमें जो है उनको मेंटल इमोशनल लेवल पर भी वो कैसे स्वस्थ रहें, कैसे मजबूत बने। और इसका एक ही उत्तर है कि आयुर्वेद से उनको जोड़ना पड़ेगा। हम तो जीवा पब्लिक स्कूल एक चलाते हैं फरीदाबाद में, लगभग 2000 बच्चे उसमें हैं। तो सारे बच्चे अपनी प्रकृति जानते हैं, वात पित्त कफ कौन सी, क्या खाना है। पेरेंट्स को भी हम साथ में इन्वॉल्व करते हैं, सब बच्चे स्वाध्याय करते हैं। बहुत अच्छा करिकुलम हमने बनाया है जिसमें कि उनका मॉडर्न आउटलुक रहे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अपना प्योर, जिसको हम कहते हैं भारतीय संस्कार, देसी बिल्कुल जो आयुर्वेदिक संस्कार उनके अंदर हम डालते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। जीवा पब्लिक स्कूल आप सोशल मीडिया पर भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर और वेबसाइट पर जाके देखिए। कुछ चीज़ें हमने आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी बनाई हुई हैं वहाँ पर, उनको आप अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। तो अगर आपकी किचन की अलमारी भी बिस्कुट और नमकीन से भरी हुई है तो क्या सेहतमंद रह पाएंगे आप? जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल, कोलेस्ट्रॉल बच्चों में बढ़ रहा है, इसके लक्षण क्या है? देखिए, लक्षण तो कोलेस्ट्रॉल के कुछ होते ही नहीं है नॉर्मली, क्योंकि जब आप जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने तब आपको मालूम चलता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आप अगर बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर बच्चा आपका थोड़ा सा सुस्त है, मतलब थोड़ा एक्टिव नहीं है, और ख़ास तौर से अगर आप उसमें आप देख रहे हैं थोड़ा फैट डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में, मोटापा उसका, ओबेसिटी जिसको हम कह रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, और थोड़ा थोड़ा जो है उसको हम देखें कि चलने फिरने पर उसको सांस फूलने लगती है। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा थोड़ा सा चला, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, या उसकी मेमोरी थोड़ी वीक हो रही है, तो फिर तुरंत एक ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। और उसमें आपको मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज़, शुगर का भी जरूर कराइए, प्लस लिवर वगैरह के फंक्शन टेस्ट बड़े इजीली हो जाते हैं, वो करा लेने चाहिए।
वैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिकना पदार्थ होता है, आपको मैं समझा दूं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। 80% ये हमारे लिवर में बनता है और 20% जो है ये फैट वाले भोजन वगैरह जो खाते हैं लोग, अंडा, ऑयली, ग्रीजी, उससे उसके अंदर पाया जाता है। हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कोई गंदी चीज़ है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, हार्मोन्स के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, विटामिन डी के निर्माण में इसका रोल होता है, और इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कोई गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन रक्त में जब ये मिश्रित हो जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, छोटी छोटी नालियों में जा कर के जमा हो जाता है। 2 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, एक HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है LDL जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया, घबराना नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सेहत का नंबर है, उसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में, डायल करो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, फैज। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। फैज, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं फैज बात कर रहा हूँ। सर मुझे 2 महीने से सोराइसिस की प्रॉब्लम है सर। अच्छा, देखिए सोराइसिस की प्रॉब्लम आप है और अभी 2 ही महीना हुआ है, तो कोई ज़्यादा पुराना रोग नहीं हुआ, लेकिन सोराइसिस एक बहुत डिफ़िकल्ट रोग है। अगर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कहा होगा आपको कि ये कोई साधारण रोग नहीं है। लेकिन जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर सोराइसिस से पीड़ित है, तो मैंने शायद पहले भी इसका जिक्र किया अपने शो में कि जीवा की हमारी जो रिसर्च टीम है डॉक्टर्स की, उन्होंने एक सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा टारगेटेड, जिसको आज कहते हैं ना, टारगेट करके रूट कॉज को, उस पर हम काम करते हैं। उसमें न्यूट्रिशन है, औषधियाँ हैं, साथ में योगाचार्य हैं, हमारे साथ में जो है माइंड वेलबींग के कोचेज़ हैं, जो आपके माइंड लेवल पर आपको जो है समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो आपसे मेरा निवेदन है, गाज़ियाबाद में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं, पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हैं, वहाँ जाइए। नहीं तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कॉल करके आप अपना ये प्रोग्राम बुक करा लीजिए। उनको बोल लीजिए सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम या स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम इसको कई बार बोल देते हैं, उसमें मुझे एनरोल कराना है। केवल 4 महीने का प्रोग्राम है और 4 महीने में आप देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हैं, केस स्टडीज़ हैं। इन द मीन टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, गर्म चीज़ मत खाइए, तीखी चीज़ें, मिर्ची, मसाले, अचार वगैरह का सेवन मत करिए, और थोड़े नीम के पत्ते अगर मिलते हैं तो सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर चौहान, अगर बच्चों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है जी, तो कौन सी डाइट ले सकते हैं? बहुत सरल है। सबसे पहले तो जो बच्चे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो पैकेट वाला जो है जंक फूड जिसको कहते हैं, उसको बंद करें। ख़ास तौर से जो आपका रिफाइंड ऑयल होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तल के आजकल बनाते हैं। लोग समझते हैं रिफाइंड ऑयल जो है बहुत हेल्दी है, ये आप इसके बारे में काफ़ी पढ़ सकते हैं। उनको आप नेचुरल चीज़ें खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, संतरा, मौसमी, पपीता, अनार, दलिया खिलाइए, खिचड़ी खिलाइए, सलाद, खीरा, ये सब अच्छी डाइट है। चुकंदर, गाजर, ग्रीन वेजिटेबल्स, लौकी, तोरी, टिंडा। अब आप कहेंगे ये तो बच्चे खाते ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी खिलाने की कोशिश नहीं की उनको। थोड़ी आदत डालिए, आप भी खाइए साथ में। लहसुन अच्छा रहता है, अगर बच्चे खा सकते हैं तो किसी तरह से लहसुन का प्रयोग उनको कराइए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा अखरोट बहुत अच्छा रहता है। अखरोट 1-2 पीस रात को भिगो दें, सुबह खा लेंगे अखरोट, तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी उनकी अच्छी रहनी चाहिए, थोड़ा सा उनको फिज़िकली एक्टिव करिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाइट में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा ग्रीजी, ऑयली, ये चीज़ें उनको नहीं खानी चाहिए। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल कि आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल बच्चों में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका समाधान क्या है? देखिए, कारण तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया, मुख्य कारण तो डाइट ही है। मेनली उनका डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेस, ये 3 ही कारण मुख्य रूप से होते हैं। और जो शरीर के जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के बिगड़ जाने पर ही ये प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेदिक भाषा में हम अगर कहें तो आपको फिर मैं बार बार कहता हूँ कि दोषों का इम्बैलेंस, या हमारी जो पाचक अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, उसमें विकृति हो जाए, धातु हमारे अगर कमज़ोर हो जाए, स्रोतस यानी कि चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाए, तो आयुर्वेद में रूट कॉज की चिकित्सा ही हमारे यहाँ की जाती है। जीवा इज़ नोन फॉर दैट। तो क्या करते हैं हम लोग,
सबसे पहले आपकी अग्नि को तेज़ करते हैं, ताकि वो अग्नि कुछ कहीं भी कोई चीज़ जमा है, एक्स्ट्रा जो गंदी चीज़ है उसको वो नष्ट करें। तो जीवा का जो है आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है, जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण बहुत बढ़िया है। नहीं तो घर में आप जिंजर होती है अदरक, उसका सेवन करिए। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लिवर में हमें जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो लिवर को स्वस्थ रखना है, वहाँ फैट जमा नहीं होना चाहिए। तो जीवा के कुटकी कैप्सूल आते हैं, लिवोन सिरप बच्चे आराम से पी लेंगे। और पूरा जो है जीवा का एक डिटॉक्स पैक भी आता है, जिसको होम डिटॉक्स कहते हैं। घर पे आप डिटॉक्स कर सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के लिए हमारी क्लिनिक्स पर जा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने रूट कॉज बताया, इसको हम निदान परिवर्जन बोलते हैं। यानी कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, इजीली डाइजेस्टेबल हल्का जो सुपाच्य भोजन करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं रखना है। जीवा की स्ट्रेस फ्री और जीवा की स्लीप वेल टैबलेट, ये तो सभी लोग आजकल पूरी दुनिया में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है इस तरह का भी ये काम का स्टाइल हो गया है कि टेंशन छोटी मोटी तो बनी रहती है, तो वो लें। और जो उसका जो इलाज करना है, ख़ास तौर से जो रोग का इलाज करना है, उसके लिए आयुर्वेद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको जो है बातचीत करके आपके कारण को समझेंगे और फिर पर्सनलाइज दवाई बना करके आपको देंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आपकी किचन की अलमारी भी बिस्कुट और नमकीन से भरी हुई है तो क्या आप सेहतमंद रह पाएंगे? जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से। लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत ही अहम सवाल है और अमूमन ये देखा जाता है कि लोग जब शाम को दूध या चाय पीते हैं तो उसके साथ ढेर सारे स्नैक्स खा लेते हैं। क्या ये सही है? देखिए, सही तो नहीं है, और स्नैक्स अगर खाने भी हैं तो हेल्दी स्नैक्स खाने चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि लोग कई तरह के बिस्किट, नमकीन, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड बार बार कहते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि एक तो मैदा होता है इसके अंदर, रिफाइंड फ्लावर जिसको कहते हैं, और मोस्टली आप जब पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा पाम ऑयल उसके अंदर होता है, जिसको आप जानते हैं बहुत अनहेल्दी माना जाता है। अधिक मात्रा में फ़ैट भी होते हैं, कई तरह के फैट्स उसमें होते हैं, चीनी भी होती है, सोडियम कंटेंट उसके अंदर होता है, और प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही, केमिकल्स होते हैं। उसके साथ साथ कई बार उसको कलर देते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो क्या न्यूट्रिशन भी बहुत कम होता है, कोई उसमें पोषक तत्व तो पाए नहीं जाते, तो फिर हम उनको खा किस ले रहे हैं? अगर आपको स्नैक्स खाने तो आप मखाना खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए, घर में कुछ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं अपने यहाँ,
अपने चिवड़ा जो होता है, जो पफ्ड राइस जिसको कहते हैं, मुरमुरे होते हैं, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है। ताज़ा बना के खाइए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, और उसमें कुछ ना कुछ पोषण भी मिलेगा। तो हमारी तो राय यही रहती है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, घर की बनी हुई चीज़ें, नहीं तो आपको एसिडिटी होगी, गैस होगी, कब्ज़ होगी। ये तो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, जो लोग स्नैक्स खाते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, खाएं भी तो कितना खाएं, क्वांटिटी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, कितना खाना? बहुत अच्छा प्रश्न है भी, क्योंकि खाने का मतलब ये नहीं कि स्नैक्स पूरा खाएं, क्योंकि भोजन तो कर ही रहे हैं ना। ये तो बीच में थोड़ा सा, तो आपने 20-30 ग्राम कुछ खा लिया, चना वगैरह, बस हो गया। उससे थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा मन संतुष्ट हो जाता है, इतना ही होना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।